दोस्तों, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अपनायत से तुमसे वो काम करवा लेता है जो तुम करना नहीं चाहते? वो तुम्हें गिल्ट में मुब्तला करता है, वो तुम्हारी हमदर्दी का फायदा उठाता है और गुफ्तगू के आखिर में तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है, जैसे तुम्हें यूज किया गया है। दोस्तों, ऐसे लोगों को नफ्सियात में मैनिपुलेटर्स कहते हैं। ये वो शिकारी हैं जो जाल नहीं बिछाते बल्कि तुम्हारे जज्बात से खेलते हैं। पिछली वीडियोस में हमने ब्लेम शिफ्टिंग और खामोशी की ताकत पर बात की थी, लेकिन आज मैं तुम्हें वो 5 तरीके बताऊंगा जिससे तुम इन चालाक लोगों के काबू से बाहर निकल सकते हो। अगर तुम 2026 में एक आज़ाद और बावकार जिंदगी जीना चाहते हो तो ये 5 उसूल आज ही से सीख लो और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपने फैसले पर कायम रहें। दोस्तों, मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी सफाइयां हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, वो तुम्हारी वजाहतों में से सुराख निकाल लेते हैं। जब तुम किसी काम को ना कहो तो उसकी लंबी चौड़ी वजह मत बताओ, सिर्फ इतना कहना काफी है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। जब तुम वजह नहीं बताते तो उनके पास बहस करने का कोई रास्ता नहीं बचता। याद रखो, तुम्हारा ना एक मुकम्मल जुमला है, इसे किसी दलील की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, सवाल के बदले सवाल। मैनिपुलेटर अक्सर आप पर गैर जरूरी बोझ डालते हैं। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करोगे? मैंने तो समझा था तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे वक्त में दिफाई पोजीशन पर जाने की बजाय गेंद उनकी तरफ फेंक दें। उनसे पूछें, क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझसे मांगना जायज है, या क्या तुम्हें मेरी मजबूरी का एहसास है? जब आप सवाल करते हैं तो आप उनके खेल का रुख मोड़ देते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि आप कोई कठपुतली नहीं है जो उनके इशारों पर नाचेंगे। तीसरा तरीका, वक्त मांगें। ये लोग चाहते हैं कि आप दबाव में आकर फौरन फैसला करें। अभी बताओ, जल्दी करो। वो जानते हैं कि अगर आपने सोचा तो आप उनके जाल को समझ जाएंगे। हमेशा एक उसूल याद रखें, मैं सोच कर बताऊंगा, चाहे कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। खुद को वक्त दें। ये वक्त आपको जज्बाती लहर से निकालकर लॉजिक्स पर, मंतकी सोच की तरफ ले जाएगा। इस्लाम में भी मुशावरत और सोच विचार की अहमियत है। जल्दबाजी शैतान का काम है और मैनिपुलेटर इसका बहुत फायदा उठाते हैं। चौथा तरीका, फासला और खामोशी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मोतियों की बात की थी, मैनिपुलेटर्स आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। अगर आपको लगे कि कोई मुसलसल आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दस्तयाबी को कम कर दें। उनसे लड़े मत, बहस मत करें, बस खामोशी से अपनी हुदूद पीछे हटा लें। जब उन्हें आपसे वो रिएक्शन नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं तो वो खुद ब खुद किसी और शिकार की तलाश में चले जाएंगे। आपका सुकून किसी की मर्जी का मोहताज नहीं होना चाहिए। पांचवा और आखिरी तरीका, अपनी कमजोरियों को छुपाएं। मैनिपुलेटर वही बटन दबाता है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर उसे पता है कि आप अकेलेपन से डरते हैं तो वो आपको छोड़ जाने की धमकी देगा। अगर उसे पता है कि आप तारीफ के भूखे हैं तो वो झूठी तारीफ करके काम निकलवाएगा। अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलें। अपने जज्बात का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो बाहर का कोई भी जादूगर आप पर असर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इसे दूसरों के इशारों पर जाया मत करें। मुखलिस बने, लेकिन इतने सादा नहीं कि कोई आपके जज्बात से खेल जाए। अगर आप आज से इन मैनिपुलेटर्स के चुंगल से आजाद होने का अहद करते हैं तो कमेंट में वही पिछले तमाम असबाक को याद करते हुए लिखें, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। पिछले वीडियोस की तरह मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि हम मिलकर एक मजबूत कम्युनिटी बना रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।